Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to take potential and potential difference. इसके पिछले वीडियो में हमने करंट को डिटेल में चेक किया था। तो चलिए अब देख लेते हैं आज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q क्या है? Q इज द चार्ज जो कि पर सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं दैट इज द करंट। पर सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं मीन जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ME अपॉन T। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि करंट क्या है कि पर सेकेंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो क्या है? हमारा करंट है। अब हमें ये पता है कि 1 कूलम बराबर क्या होता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जब क्या होते हैं 1 कूलम पर सेकेंड में जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम उसे बोलते हैं 1 कूलम। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं आज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले देख लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल दैट मीन्स इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक वायर ले ली, समझ लेते हैं इसको, एक वायर ले ली तो वायर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता है क्योंकि ये वायर किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है। मेटल की बनी हुई है तो मेटल पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि मेटल का फिनोमिना होते हैं दे लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने के बाद यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर रैंडम फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, पर्टिकुलर ये किसी एक डायरेक्शन पे नहीं चलते हैं। तो इनका जो फोर्स है नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है? नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसीलिए इस पे जो करंट आई है वो फ्लो नहीं होता। अब हम यहाँ पे बात करें कि अगर इसी वायर को मैं क्या करूं? एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं। एक बैटरी से इसको मैं सर्किट बना करके मैं इसको करंट फ्लो करूं और इसको मैं करंट फ्लो कराऊं। तो करंट फ्लो होने के टाइम पे क्या होता है? मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर मूवमेंट इस पे एक डायरेक्शन में ये मूव करने लगते हैं। जिस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आई यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो ये तो हो गया एक बात। अब आगे समझ लेते हैं पोटेंशियल के लिए। अगर मैं क्या हुआ इसको मैंने ये करंट मींस अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे एक डायरेक्शन में मूव कब करने लगे? तब करने लगे जब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी पे क्या प्रोसीजर होता है इसको समझ लेते हैं। बैटरी पे होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और उस पे लगे होते हैं दो इलेक्ट्रोड। एक पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक पे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है मीन्स कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दैट मीन्स ये क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज मीन्स रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे डिफिशियंसी जिसको होगी उधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये कंप्लीट होंगे। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जिसके पास डिफिशियंसी होगा वो इलेक्ट्रॉन की खोज पे निकल पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर जब इसमें बैटरी को मैं क्या करूं? किसी से भी कनेक्ट ना करूं। ना करने पे पर्टिकुलर हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल होता है। हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी ये हो गया मेरा एक पॉजिटिव और ये हो गया मेरा नेगेटिव। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ईच इलेक्ट्रोड हैविंग द पोटेंशियल V जिससे हम डिनोट करते हैं वर्क डन बाय द Q। सो Q चार्ज यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स Q चार्ज by work done by the Q charge, work done by the Q charge that is the
पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है VA, और यहाँ पे मैं ले लू, इसको मैं बना लेती हूँ A, और इसको मान लिया हमने V। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, VB इज इक्वल टू W/Q। तो द पोटेंशियल एट द पॉइंट, ये क्या हो गया, दैट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done per unit charge in bringing a positive test charge from infinity to the point। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, V से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ W अपॉन यूनिट ऑफ Q चार्ज। तो अब यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम पर्टिकुलर बोलते हैं। पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, वोल्ट से। ये क्या हो गई इसकी यूनिट, वोल्ट। तो यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि क्या है यूनिट, वर्क की यूनिट जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो गई, 1 कूलम, 1 कूलम। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। तो ये तो हो गया मेरा पोटेंशियल। अब समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक तरफ के पोटेंशियल से तो मेरा जो है वो फ्लो होगा नहीं, इस पे जो क्या होगा, आई जो है यहाँ पे फ्लो होगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल पाइपलाइन पे अगर पानी का इस तरीके से मान लो कि पानी भरा हुआ रखा है, तो अगर मैंने इस कैपिलरी को क्या कर दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया, कैपिलरी को टेढ़ा कर दिया, दैट मीन्स मेरे पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इधर पे पानी क्या होगा, ऐसे ही भरा रहेगा, कोई फ्लो नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कोई भी चीज मूव करती है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कोई भी चीज मूव करेगी। अब ये लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ कभी भी मूव नहीं करेगा। पानी है, वाटर है, तो हमेशा क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करता। मीन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक सेल से एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ड्यू टू द VA इज इक्वल टू W/Q। So work done by the Q, that is the potential difference of A। अब मैं बात करूं VB की, so potential difference of B, अगर मैं इसको मान लू A और इसको मान लू B, so potential difference of B is equal to work done by the Q at the point B। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, so potential difference between the 2 points is equal to the work done per unit charge in moving a positive test charge from one point to another। मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर, और करंट आई को प्रोड्यूस करने के लिए वोल्ट, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर लगाते हैं। अब पूरे सर्किट में इसे हम पैरेलल पे लगाते हैं, और पूरे सर्किट में इसे हम क्या करते हैं, सीरीज पे लगाते हैं, और हम इससे करंट आई और इससे हम V को यहाँ पे नापते हैं। V मतलब क्या हो गया, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, जो कि हमारा V से हम इसे डिनोट करते हैं। अब आगे समझ लेते हैं कि ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और वो हो गया हमारा पोटेंशियल, एंड इट इज द स्केलर
क्वांटिटी। ये क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।